हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एवं 8। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, जबकि सुक्रोज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। माल्टोज और लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? गया के जो विष्णुपद मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली में। अगला है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। नेक्स्ट है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमायूं हिमालय। अगला है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो बंधुआ मजदूर की व्यवस्था है उसके निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 में। अगला है, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित है? बक्सर का जो युद्ध है वो मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, बांडीवासा के युद्ध फ्रांसिस विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जालियांवाला बाग युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, और खेड़ा के युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांडीवासा का जो युद्ध हुआ है वो फ्रांसिस विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई इस पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायस का। अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा में स्थित है सुपीरियर झील। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसएसओ जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। चना, मटर एवं सेम के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अगला है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? जो ट्राइसेम योजना है निम्न में से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलारूस। बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है, जबकि इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया सब बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। अगला प्रश्न है, जल में वायु की का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संताल विद्रोह सिंधु एवं कान्हू ने किया, ये सही है। रामौसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह मजबून शाह व चिराग अली के, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें कि बांडीवासा के युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध और प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में सबसे पहले कौन हुआ है?
और इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ है, उसके बाद बांडीवास का युद्ध हुआ है, उसके बाद प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीति के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाए। तो सबसे पहले घटना जो हुआ है वो अगस्त प्रस्ताव हुआ है, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ है, उसके बाद क्रिप्स मिशन हुआ है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा से है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं चश्मे के लेंस। अगला है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुम्बिनी से। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलचूरी अजमेर सही सुमेलित नहीं है, जबकि चंदेल, खजुराहो या महोबा, सोलंकी, अनहिलवाड़ा और प्रतिहार कन्नौज ये तीनों सही सुमेलित है। अगला है, मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो जरनामा है जो 1578 ईस्वी में, ये सही नहीं है, जबकि अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में, ये सही है। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया, ये भी सही है। तीर्थयात्री की समाप्ति अकबर के द्वारा 1563 में किया गया था, ये सही है। जबकि महजरनामा 1578 में किया गया, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जहांगीर ने। 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, एकल बंध से बड़ा द्विबंध और द्विबंध से बड़ा त्रिबंध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में। नेक्स्ट है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी योजना के काल में। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरक वस्तुएं। अगला है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बामडीला उत्तराखंड में, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि चांगला जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला सिक्किम में है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? और इसका रीजन है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, भाग 11 में। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की होना जरूरी है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जो सदन आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 लोग का हस्ताक्षर होना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। तो कौन कौन? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थिति रहता हो तब समाप्त हो जाएगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता हो तब समाप्त हो जाता है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता हो। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस तरह? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के में
राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग का प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 102वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस से। और इसका पहला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.5। लार अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। रोगों के नाम और किस जीवाणु के नाम से होता है? तो जो हैजा होता है वो विब्रियो कॉलेरी से होता है। क्षय रोग टीबी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और ये जो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। और जो टिटनेस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। और इसका देखते हैं कि कौन कौन सुमेलित हो रहा है। तो गारो जो है वो मेघालय में है, जो मीरी है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जो पंचेमलाई है वो तमिलनाडु में है, और जो डालमा है वो झारखंड में। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है फिर से कि बांध और ये किस नदी पे बांधा गया है। और आइए इसका देखते हैं कि दुल्हस्ती जो है वो चिनाब नदी पे है, गांधी सागर चंबल नदी पर है, उकाई ताप्ती नदी पर है, तबा नदी पर है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाले शीर्ष संस्थान है, ये सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 ईस्वी में। अगला है, समान दाब तथा ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और इसका आंसर होता है अवोगाद्रो का नियम। उसमें समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान का माप होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व का। अगला है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पे? तो उसकी आवृत्ति पर। नेक्स्ट है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता का प्रभाव क्या पड़ता है? तो बढ़ जाती है। अगला है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा से। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 भागों में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्मा पर अंतर है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पे। नेक्स्ट है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, गुरु तेग बहादुर को भी
और गुरु अर्जुन देव को भी किया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, राजगृह में। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिसाव हुई थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट की। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। ये दोनों सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 500। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन कौन? तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल हसन का। अगला है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अगला है, शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत खान। नेक्स्ट है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। अगला है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धा अधिवेशन में। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? और इसका आंसर हो जाएगा टीन एवं सीसा। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किए थे। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगरेव। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला फेंक से। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। अगला है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? और इसका आंसर है 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ असम राज्य सीमा साझा करती है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या रहा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 13वां। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मानसून गर्म कृषि के साथ। अगला है, अरब सागर किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? अरल सागर इन 2 देशों के साथ सीमा पर स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पर अरल सागर स्थित है। अगला है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 का में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 से
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये देखना। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना हुआ है, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में हुआ, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में, ये सही नहीं है। जबकि प्रवर्तन निदेशालय 1956 में स्थापित हुआ है, ये सही है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज का ये वीडियो था प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एवं 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।